नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रमोद सिंह तंवर वीआरबी एजुकेशन पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आपको लेकर आया हूं आपके लिए जो एंडोक्राइन सिस्टम था, अंतःस्रावी जो तंत्र था, ये ग्रंथियां थी, उसका सेकंड पार्ट। और इस सेकंड पार्ट के अंदर हम दोस्तों देखेंगे जो बच गई हमारी ग्रंथियां, उनके बारे में देखेंगे। आपने मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से वो पिछला जो लेक्चर था वो बहुत अच्छे से पढ़ा होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वो समझ में भी आया होगा। दोस्तों वहां से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है आपके आर्मी अग्निवीर को लेकर। आपका आर्मी अग्निवीर को यदि नस्ते नाबूद करवाएगा दोस्तों, तो वो ओनली करवाएगा आपको वीआरबी एजुकेशन। वीआरबी एजुकेशन आपके लिए दिन दिन और रात मेहनत कर रहा है, आपके लिए टेस्ट सीरीज बना रहा है दोस्तों, आपके लिए क्वेश्चन सेट कर रहे हैं, आपके लिए मैटर रेडी कर रहे हैं। तो आपके लिए ही हम ये सभी कर रहे हैं। आपको यदि हमारे से कंटिन्यूटी बनाए रखना है तो हमारे से आपको वीआरबी एप्लीकेशन से भी या फिर व्हाट्सएप से या फिर इस मोबाइल नंबर से भी कैसे भी कनेक्टेड रह सकते हैं। आपको हमारे साथ कनेक्ट रहना पड़ेगा दोस्तों, यदि आपको वीआरबी एजुकेशन से आपको सिलेक्शन लेना है तो। ठीक है दोस्तों, हम लेकर चलते हैं आपको किस पर, एंडोक्राइन सिस्टम पर, अंतःस्रावी ग्रंथियों पर। अंतःस्रावी ग्रंथि पार्ट 2। ठीक है दोस्तों, ये है अंतःस्रावी ग्रंथियों का पार्ट सेकंड। इसके अंदर हमारे जो ग्रंथि बची हुई थी उसके बारे में देखना है दोस्तों। तो पहली की जो ग्रंथि है वो इसके अंदर बची थी। हमने उस ग्रंथि का उसके अंदर ये पिछले क्लास के अंदर दोस्तों हमने जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था दोस्तों, वो हमने पढ़ा था दोस्तों क्या, वो हमने लास्ट टाइम पे जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था, पीयूष ग्रंथि पढ़ ली थी हमने, थाइमस पढ़ ली थी, थायराइड पढ़ ली थी, पैराथायराइड पढ़ ली थी और पीनियल पढ़ ली थी। अब जो पढ़ना है हमें वो पढ़ना है दोस्तों कौन सी, वो पढ़ना है दोस्तों, एक तो है एड्रीनल ग्रंथि, जिसका दूसरा नाम क्या है दोस्तों, ऊपरी वृक्क ग्रंथि। इसको कहा जाता है एड्रिनल ग्रंथि, ऊपरी वृक्क ग्रंथि, या फिर इसको कहा जाता है दोस्तों अधिवृक्क ग्रंथि। ठीक है दोस्तों, एड्रिनल ग्रंथि, ऊपरी वृक्क ग्रंथि या फिर अधिवृक्क ग्रंथि कहा जाता है किसको, एड्रिनल ग्रंथि को। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा इसके क्वेश्चन क्या क्या बने दोस्तों। तो ये ग्रंथि, ये इसके लोकेशन कहाँ पे होती है दोस्तों, इसकी लोकेशन होती है, यह किडनी या फिर वृक्क, यह ग्रंथि किडनी या फिर वृक्क के ऊपर स्थित होती है, स्थित होती है। ठीक है दोस्तों, ये जो किडनी होती है, वृक्क जो होता है, गुर्दा जो होता है, जस्ट उसके ऊपर स्थित होती है। ठीक है, इस ग्रंथि से एड्रीनलिन हार्मोन स्रावित होता है। इस ग्रंथि से एड्रीनलिन हार्मोन स्रावित होता है। दोस्तों ये क्या काम करता है दोस्तों, तो ये जो एड्रीनलिन हार्मोन है ये आपके लिए जो काम करता है वो ये होता है दोस्तों कि आपको जो है क्रोध से लड़ने की क्षमता देता है, ये आपको डरने से बचाता है, या फिर जो डर भयभीत के सामने जो उस टाइम पे जो रिएक्शंस होते हैं उन रिएक्शंस को डेवलप करने के लिए, उन रिएक्शंस को बनाने के लिए या फिर रिएक्शन के लिए जिम्मेदार होता है। तो कौन होता है दोस्तों, एड्रिनल ग्रंथि होती है। ये किडनी के जस्ट ऊपर स्थित होती है और इस ग्रंथि में एड्रिनलिन हार्मोन स्रावित होता है। ठीक दोस्तों, यह हार्मोन जो किडनी का जो कोर्टेक्स भाग होता है उसमें ना जाए, इस वजह से अगर चला गया तो दोस्तों मृत्यु हो सकती है। तो यह हार्मोन जो है वो जीवन रक्षक हार्मोन कहलाता है, जीवन रक्षक हार्मोन। यह हार्मोन जीवन रक्षक हार्मोन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ये जो हार्मोन है वो जीवन रक्षक हार्मोन कहलाता है। कौन सा हार्मोन दोस्तों, एड्रिनल हार्मोन। ठीक है, जीवन रक्षक हार्मोन कहलाता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि ये ग्रंथि है जो आपकी एड्रिनलिन ग्रंथि जो है वो क्या क्या काम करती है, इस हार्मोन के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो यह हार्मोन
हार्मोन डू एंड डाई, डू एंड डाई, करो या मरो, करो या मरो, यह हार्मोन डू एंड डाई, करो या मरो हार्मोन, करो या मरो हार्मोन कहलाता है, डू एंड डाई हार्मोन कहलाता है। और दोस्तों इसके अलावा यह हार्मोन मैं बताऊंगा दोस्तों ये क्यों कहलाता है। यह हार्मोन 3F बोले तो फियर, फाइट एंड फ्लाइट, ठीक है। यह हार्मोन जो है फियर, फाइट एंड फ्लाइट, या फिर कह सकता हूं मैं हिंदी में कहेंगे इसको डरे, लड़े या फिर उडो हार्मोन, उडो हार्मोन। यह हार्मोन फियर, फाइट एंड फ्लाइट या डरे, लड़े या उडो हार्मोन कहलाता है। दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि जो ये हार्मोन सीक्रेट होता है वो उस कंडीशन में सीक्रेट होता है जिस कंडीशन में आप परेशान हो रहे होते हैं, जिस कंडीशन में आपके ऊपर कोई बला आ रखी होती है, उस कंडीशन पे ये बहुत जल्दी सीक्रेट होता है। ये आपको डिसीजन लेने के लिए जो आपको जिम्मेदार करता है, डिसीजन लेने के लिए आपको बाधित करता है, तो कौन सा हार्मोन करता है दोस्तों? एड्रेनलिन हार्मोन करता है। दोस्तों जैसे आपका किसी से झगड़ा होने वाला है, ठीक है, आपका झगड़ा होने वाला है या फिर आपसे कहीं बिगड़ चुकी है उससे, तो आप देखते हैं कि सामने वाला बंदा आपसे यदि हैवी है तो आप डर जाएंगे, आप डर जाते हैं और आप उसको हाथ जोड़कर निकल जाते हैं। दूसरी कंडीशन होती है कि यदि वो आपसे हल्का है तो आप लड़ने की कोशिश करते हो, उसको पीटने की कोशिश करते हो, सामने ऐसा करना नहीं है कभी भी आपको। फिर मैं बता रहा हूं आप उस पर हैवी हो जाते हैं, आप लड़ने के लिए एग्री हो जाते हैं, लेकिन तुरंत बाद आपके उसके पास 3-4 लोग और आ गए, आप अकेले पड़ गए, तो फिर आप क्या करेंगे? अब पहले आप डरे नहीं, आपने लड़ने के लिए एग्री हो गए थे, अब लड़ सकते नहीं, तो क्या करेंगे दोस्तों? वहां से फ्लाई कर जाएंगे, वहां से उड़ जाएंगे। इसलिए इसे को कहा जाता है डरो, लड़ो या फिर उड़ो हार्मोन, ठीक है। अच्छा, ये आपको जब लास्ट कंडीशन में जब कोई आपके साथ कोई गलत काम हो जाता है या फिर आपके साथ कोई गलत कर देता है, तो उस टाइम पे क्या करते हैं दोस्तों? आप डू एंड डाई का आप दिमाग में सोच लेते हैं, या तो कुछ करना है या फिर मरना है, ठीक दोस्तों। तो मारने और करने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। आपके जो भी फैसले हों, जो भी डिसीजन लो, आप सोच समझ कर लिया करो। क्रोध में लिया हुआ हर फैसला गलत हो सकता है दोस्तों। इसलिए मैं कहता हूं कि आपको यदि कोई मिसकंसेप्शन है, कोई भ्रम है, या फिर आपका कोई गलत फैसला है, कोई क्रोध है, तो उसको आप नजरअंदाज करें। और आपके जो है नौकरी को लेकर या फिर किसी ने कोई कमेंटमेंट कर रखा है, तो आज ही आपको ठान लेना है कि हमें तो आर्मी अग्निवीर में 100% सिलेक्शन लेना है। वो 100% सिलेक्शन जो दिलाएगा वो आपको वीआरबी एजुकेशन दिलाएगा दोस्तों। वीआरबी जो एजुकेशन है, इस पर आपको भरोसा करना होगा। ये भरोसे लायक प्लेटफॉर्म है। इस पर जो टीम जुड़ी हुई है वो सबसे बेहतरीन टीम जुड़ी हुई है, आपके लिए इतनी दिन रात मेहनत कर रही है दोस्तों। तो केवल और केवल आपके लिए कर रही है। आपको इस भर्ती को नस्ते नाबूद करना है, इस भर्ती में श्योर सिलेक्शन लेना है दोस्तों। अब चलते हैं हम थोड़ा सा और आगे। इस हार्मोन को 3F हार्मोन, फियर, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहा जाता है, डू एंड डाई कहा जाता है, जीवन रक्षक हार्मोन होता है दोस्तों। इसकी खास बात बताया मैंने आपको थोड़ी देर पहले। यह हार्मोन क्रोध पर नियंत्रण करता है। यह हार्मोन क्रोध पर नियंत्रण करता है, ठीक दोस्तों। यह जो हार्मोन है वो क्रोध पर नियंत्रण करता है। क्रोध के समय जो हार्मोन सीक्रेट होता है वो कौन सा होता है दोस्तों? वो आपका यही होता है, एड्रेनलिन हार्मोन। और ये क्रोध पर क्या करता है दोस्तों? आपके नियंत्रण करता है, ठीक है। इस हार्मोन की कुछ खास बात यह है दोस्तों कि ये हमारे कोर्टेक्स भाग में चला जाए तो इससे मृत्यु भी हो सकती है, इसलिए इसको जीवन रक्षक हार्मोन कहा जाता है। इसको 3F हार्मोन कहा जाता है और ये बहुत आपके लिए अच्छा हार्मोन है। ये आपको लड़ो या उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है, डू एंड डाई हार्मोन भी, या फिर इसको 3F फियर, फाइट एंड फ्लाइट भी हार्मोन कहा जाता है। ये कहाँ पाया जाता है दोस्तों? ये किडनी के जस्ट ऊपर की तरफ पाई जाती है, ठीक है। अच्छा, ये क्रोध पर नियंत्रण करने वाला हार्मोन है, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, और नेक्स्ट है आपका, एक है दोस्तों आपका अंडाशय। एक ग्रंथि कौन सी है दोस्तों? वो आपकी है अंडाशय, ठीक है, ओवेरी ग्लैंड्स। अंडाशय की बात करें दोस्तों तो इसकी कुछ खास बात क्या है दोस्तों? ये केवल या फिर यह ग्रंथि केवल
मादा में, यह ग्रंथि केवल मादा में पाई जाती है, मादा में पाई जाती है, पाई जाती है। और वो भी कितनी जोड़ी दोस्तों, एक जोड़ी अंडाशय पाई जाती है, या फिर यह ग्रंथि केवल मादा में पाई जाती है। बात करें इस ग्रंथि से, इस ग्रंथि से क्या क्या होता है दोस्तों, इस ग्रंथि से एस्ट्रोजन, इस ग्रंथि से एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन, इस ग्रंथि से एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है, स्रावित होता है। इस ग्रंथि से एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है और ये केवल मादा में पाई जाती है। इसके जो हार्मोन है क्या क्या काम करते हैं दोस्तों, तो एस्ट्रोजन ग्रंथि, एस्ट्रोजन हार्मोन दोस्तों, एस्ट्रोजन हार्मोन, एस्ट्रोजन जो हार्मोन है, हार्मोन जननांगों के, एस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो जननांगों के विकास, एस्ट्रोजन जो हार्मोन है जननांगों के विकास के लिए, जननांगों के विकास के लिए जरूरी होता है या फिर विकास करता है, जरूरी होता है। दोस्तों जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो महिलाओं के जो जननांग होते हैं, जो उनको विकसित करने का काम करता है, वो कौन करता है दोस्तों, एस्ट्रोजन हार्मोन करता है। और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है दोस्तों, उस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को प्रेगनेंसी हार्मोन, प्रेगनेंसी हार्मोन, प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहा जाता है, प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को दोस्तों प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये प्रेग्नेंट के दौरान या फिर प्रेगनेंसी के दौरान ये सक्रिय होता है। इसको गर्भ निर्धारण करने वाला हार्मोन भी कहा जाता है। इसे किसे, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को गर्भ निर्धारण, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को गर्भ धारण करने वाला हार्मोन भी कहा जाता है, गर्भ धारण करने वाला हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक दोस्तों, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को प्रेगनेंसी हार्मोन कहा जाता है और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को ही गर्भ धारण करने वाला हार्मोन भी कहा जाता है। और जननांगों के विकास के लिए बात करें तो वो कौन सा हार्मोन होता है दोस्तों, वो आपका होता है एस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक है, इसके अलावा कुछ हार्मोन और भी होते हैं महिलाओं के अंडाशय से रिलेटेड जो होते हैं, वो भी मैं यही बता देता हूं आपको। एक दोस्तों होता है रिलैक्सिन हार्मोन, रिलैक्सिन हार्मोन। ये क्या काम करता है दोस्तों, रिलैक्सिन हार्मोन, यह हार्मोन जो होता है वो जब डिलीवरी होनी होती है उस टाइम पर ये हार्मोन सिक्रेट होता है दोस्तों। और उस टाइम पर जो ग्रीवा जो होती है, योनि का जो भाग, ऊपर वाला जो भाग होता है ग्रीवा, उसको चौड़ा कर देता है, उसको ये मान लो कि उसको चिकना कर देता है, जिस वजह से बच्चे को जन्म लेने में आसानी हो जाए। बच्चे को ही नहीं अपितु उसकी माँ को भी उसको रिलैक्स मिलता है इस ग्रंथि के या इस हार्मोन के स्रावन से। नहीं तो दोस्तों ये मानो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि महिला जब एक बच्चे को जन्म देती है तो लगभग उसको इतना पेन होता है कि वो 20 हड्डियां उसकी एक साथ टूट जाएं। इतना पेन होता है दोस्तों जब महिला एक बच्चे को जन्म दे रही होती है, तो उस टाइम पे रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होना बहुत जरूरी होता है। ठीक दोस्तों, तो हम कहेंगे यह हार्मोन बच्चे जन्म के समय बच्चे जन्म के समय यह हार्मोन बच्चे जन्म के समय स्रावित होता है, बच्चे जन्म के समय स्रावित होता है। और जो बच्चा जब जन्म लेना होता है तो उस टाइम पे सीक्रेट होता है, जिससे बच्चा जन्म आसानी से ले सके। इस हार्मोन के स्रावन से क्या होता है दोस्तों, तो यह हार्मोन या फिर इस हार्मोन के स्रावन से, इस हार्मोन के स्रावन से क्या हो जाता है दोस्तों, इस हार्मोन के स्रावन से आपका जो है
ग्रीवा, इस हार्मोन के स्रावन से ग्रीवा ग्रीवा चिकना हो जाता है, चिकना हो जाता है, चिकना हो जाता है, जिससे चिकना हो जाता है, जिससे 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 माता को दर्द में राहत मिलती है, राहत मिलती है। ठीक दोस्तों, तो ये है हार्मोन जो है वो श्रावण से ग्रीवा जो होते हो चिकनी हो जाती है, जिससे माता को दर्द में आसानी मिलती है, बच्चा जो जन्म आसानी से ले सकता है। तो रिलैक्सेशन हार्मोन रिलैक्स करने के काम आता है, और ये किस में होता है दोस्तों? मादा में होता है दोस्तों। एक हार्मोन और भी होता है जो कि आपको याद रखना पड़ेगा, वो होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। जी हाँ दोस्तों, कौन सा हार्मोन? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या होता है दोस्तों? ये जो हार्मोन है, यह हार्मोन भी केवल मादा में स्रावित होता है, यह हार्मोन भी मादा में स्रावित होता है। और यह हार्मोन क्या काम करता है दोस्तों? इसका हार्मोन का काम क्या होता है? यह हार्मोन दुग्ध ग्रंथियों को सक्रिय करता है। यह हार्मोन दुग्ध ग्रंथियों को सक्रिय करता है, एक्टिव करता है। ठीक है दोस्तों, यह हार्मोन जो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ये हार्मोन दुग्ध ग्रंथियों को सक्रिय करने का काम करता है। दोस्तों, पशुओं जो होते हैं पशुओं की दुग्ध ग्रंथियां सक्रिय करने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है। ठीक दोस्तों, पशुओं की दुग्ध ग्रंथियां सक्रिय करने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन क्यों लगाया जाता है दोस्तों? क्योंकि उनकी दुग्ध ग्रंथियां होती हैं वो सक्रिय नहीं रह पाती हैं, तो उसको इंजेक्शन लगाने के 10 से 15 मिनट बाद उनकी जो ये ग्लैंड्स होती है वो एक्टिव हो जाती है, और पशु जो है दुधारू पशु वो दूध देने के लिए एग्री हो जाते हैं या फिर तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है, ये हार्मोन केवल मादा में पाया जाता है। हार्मोन जो है दुग्ध ग्रंथियों को सक्रिय करता है, और पशुओं की दुग्ध ग्रंथियां सक्रिय करने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है। ठीक दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट जो ग्रंथि है वो आपकी है दोस्तों वृषण टेस्टिज, वृषण ग्रंथि। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए क्या क्या क्वेश्चन बनता है दोस्तों? ये ग्रंथियां किस में पाई जाती है? ये मादा नर में पाई जाती है। यह ग्रंथि केवल नर में एक जोड़ी, केवल नर में, और कितनी जोड़ी? एक जोड़ी पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, यह वृषण ग्रंथि या फिर वृषण ग्रंथि वृषण कोश में स्थित होती हैं। ठीक है दोस्तों, यह ग्रंथि केवल नर में एक जोड़ी पाई जाती है, और वृषण जो ग्रंथि है वो वृषण कोश में स्थित होती है। ठीक दोस्तों, आपको मैं नॉलेज के लिए बताऊं, जो हमारे टेस्टिज होते हैं या फिर स्कोटल जो होता है, वृषण जो कोश होता है, इसका जो टेम्परेचर होता है हमारी बॉडी के टेम्परेचर के डिफरेंट होता है। कैसा दोस्तों? इस ग्रंथि के लिए तापमान, इस ग्रंथि के लिए तापमान शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है। ठीक है दोस्तों,
यह ग्रंथि केवल नर में एक जोड़ी पाई जाती है। वृषण ग्रंथि वृषण कोश में स्थित होती है। इस ग्रंथि के लिए तापमान शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है। हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस के समथिंग होता है और इससे 2 या 3 डिग्री सेल्सियस कम यानी कि 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास इस ग्रंथि का टेम्परेचर पाया जाता है। ठीक है, इस ग्रंथि दोस्तों ये सभी आप अंतःस्रावी ग्रंथियां पढ़ रहे हैं। इस ग्रंथि से टेस्टेस्टेरोन हार्मोन, इस ग्रंथि से टेस्टेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। इस ग्रंथि से टेस्टेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। इस ग्रंथि से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है और यह हार्मोन नर लैंगिक लक्षणों का विकास करता है। नर लैंगिक लक्षणों का विकास करता है। यह जो हार्मोन है वो नर लैंगिक लक्षणों का विकास करता है और जो नर लैंगिक लक्षण होते हैं या फिर हम कहें कि मेल सेक्सुअल जो सिम्टम्स होते हैं उनको डेवलप करने का जो काम करता है वो कौन सा हार्मोन करता है दोस्तों? वो टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन करता है। नर लैंगिक लक्षण कौन से होते हैं दोस्तों? जैसे चमड़ी का, नर की जो चमड़ी होती है उनका थोड़ा सा मोटी होना, आवाज का भारी होना, शरीर पे बालों की अधिकता, ये सभी जो है वो किस पे आते हैं? वो आपके नर लैंगिक लक्षण में आते हैं और उनका जिम्मेदार कौन सा होता है दोस्तों? वो आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। ठीक है, तो ये ग्रंथि केवल नर में होती है, वृषण कोश में स्थित होती है। ये हो गया। अच्छा दोस्तों, ये किसकी बात कर रहे हैं हम? वृषण ग्रंथि की बात कर रहे हैं। और वृषण ग्रंथि जो है स्क्रोटल जो होती है वो केवल आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करती है और नर लैंगिक लक्षणों का विकास करती है। ठीक है, इसके अलावा जो है वो ग्रंथि आपकी कौन सी बचती है दोस्तों? तो वो ग्रंथि है वो आपकी जो बचती है आपका एड्रिनल हो गया, थाइमस हो गया, थायराइड हो गया, पैराथायराइड हो गया, पीनियल हो गया, पीयूष हो गया, वृषण हो गया, अंडाशय हो गए हैं। ये तो आपकी दोस्तों सभी के सभी आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियां कंप्लीट हो गई। लेकिन हम वो देखेंगे जो मिश्रित ग्रंथि है। जी हाँ दोस्तों, हम देखेंगे कौन सी? हम देखेंगे दोस्तों मिश्रित ग्रंथि। ठीक है, मिश्रित जो ग्रंथि थी वो कौन सी थी? मिश्रित ग्रंथि वे ग्रंथियां होती हैं जो अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी दोनों की तरह काम करती हों, या फिर नलिका युक्त ग्रंथि तथा नलिका विहीन ग्रंथि दोनों की तरह काम करती हों, उन्हें मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। और मिश्रित ग्रंथि में इंपॉर्टेंट जो है दोस्तों वो है आपकी अग्नाशय। कौन सी दोस्तों? अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि, इसे पेंक्रियाज कहा जाता है। पेंक्रियाज कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, अग्नाशय जो ग्रंथि है, पेंक्रियाज जो ग्रंथि है वो आपकी सबसे प्रमुख ग्रंथि है। पेंक्रियाज जो है वो मिश्रित ग्रंथि है दोस्तों। ठीक है, अच्छा मिश्रित ग्रंथि जो है वो क्या है? आपकी अग्नाशय ग्रंथि। इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बनता है दोस्तों? मैं आपको हार्मोन्स के बारे में बता रहा हूँ केवल, क्योंकि एंजाइम्स के बारे में हमें यहाँ नहीं पढ़ना है, हमें केवल किसके बारे में पढ़ना है? हार्मोन्स के बारे में। तो देखिएगा अग्नाशय ग्रंथि, इस ग्रंथि की लैंगरहैंस द्वीप, इस ग्रंथि के लैंगरहैंस द्वीप की बीटा कोशिका, लैंगरहैंस द्वीप की बीटा कोशिका से इस ग्रंथि के लैंगरहैंस द्वीप की बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। लैंगरहैंस द्वीप की बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। किससे होता है दोस्तों? वो अग्नाशय ग्रंथि से होता है। ठीक है, उसके बाद बात करें दोस्तों कि लैंगरहैंस द्वीप की बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। इंसुलिन हार्मोन की कमी से क्या होगा? तो इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह या फिर डायबिटीज या फिर शुगर रोग हो जाता है।
ठीक है। इंसुलिन जो हार्मोन है इंसुलिन जो हार्मोन है वो लैंगरहैंस द्वीप की बीटा कोशिका से सिक्रिएट होता है तथा इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह, डायबिटीज या शुगर रोग हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और इंसुलिन जो हार्मोन है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी हार्मोन है। इंसुलिन, अच्छा शुगर का लेवल कितना होना चाहिए दोस्तों, तो शुगर रेंज या शुगर परास कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए दोस्तों 90 से 140, बिना खाना खाए 90 और खाना खाने के बाद 140 तक होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये आपकी शुगर जो लेवल है वो इतनी होनी चाहिए। ठीक है, आपने इसके अलावा बात करें हम तो आपने अग्न्याशय ग्रंथि हो गया आपका, एक था आपका लीवर जो कि किस में था, मिश्रित ग्लैंड में था, तो लीवर को आपने डाइजेशन सिस्टम में पढ़ लिया। दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो वो आपकी लीवर ही है, और यदि बात करें मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि तो वो कौन सी है दोस्तों, आपकी लीवर है। सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन की बात करें, सबसे बड़ा आंतरिक अंग की बात करें तो वो भी कौन सा हो जाएगा दोस्तों, आपका वो लीवर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने सभी ग्रंथियों को पढ़ लिया होगा ध्यान से, और मेरे ख्याल से आपको समझ में भी आया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे, आपको अच्छे से नोट्स बनाने हैं इनके, और आपको बखूबी से इनको बार बार रिवाइज करना है, और जिससे आपका जो सिलेक्शन है वो आसानी से हो सकता है। क्योंकि ये जो टॉपिक हम जो दे रहे हैं, वो जो आपको मैटर दे रहे हैं, वो मैटर जो कंटेंट जो है वो आपको केवल आर्मी अग्निवीर को लेकर दे रहे हैं। दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा आपको वीआरबी एजुकेशन के बारे में बताना चाहूँगा कि ये जो हमने जो बैच लॉन्च किया है आर्मी अग्निवीर को लेकर, ये आपके लिए बहुत एक अच्छा, आपके लिए सुनहरा अवसर है कि आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है कि जिस प्लेटफॉर्म पे आपको टेस्ट सीरीज भी दी जा रही हैं, जिस प्लेटफॉर्म पे आपको टेस्ट सीरीज दी नहीं जा रही बल्कि बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज दी जा रही हैं, बहुत एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छे ग्रुप के साथ आपको पढ़ाया जा रहा है। आपको ऐसा नहीं है कि अदर जो यूट्यूबर हैं उनकी तरह की भी हमने एक ही अग्निवीर की क्लासों को लेकर हमने वीडियो बनाई और उसमें बहुत ज़्यादा मैटर दे दिया। हमने केवल आर्मी अग्निवीर का ही कंटेंट इकट्ठा किया है, केवल हम वो ही पढ़ा रहे हैं जो आपके एग्जाम में आने वाला है दोस्तों। तो आपके यदि इस नौकरी के लिए आपको यदि सिलेक्शन लेना है या इस नौकरी को नस्ते नाबूद करना है तो आपको बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहना पड़ेगा वीआरबी एजुकेशन पर। दोस्तों मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि हमने वीआरबी एजुकेशन पे हमने ऑफलाइन तथा ऑनलाइन दोनों प्रकार के बैच चालू कर रखे हैं। तो यदि कोई बच्चा ऑफलाइन बैच भी ज्वाइन करना चाहता है तो वो भी हमारे पास से आ सकता है। जो ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना चाहता है वो आपके पास से सब मटेरियल है। ठीक दोस्तों, तो ऑफलाइन तथा ऑनलाइन दोनों प्रकार के बैच चालू कर चुके हैं हम। तो जिस भी विद्यार्थी को, जिस भी मेरे भाई को, जिस भी मेरे किसी दोस्त को आपको यदि कोई अग्निवीर को लेकर तैयारी करनी है तो हमारे पास बिल्कुल आ सकते हैं। हम आपके लिए हमेशा आपके लिए तैयार रहेंगे। आपके सिलेक्शन के लिए हम बिल्कुल आपकी जो जिद है सिलेक्शन वही हम रखेंगे। तो यहाँ एक मात्र स्लोगन चलता है कि सिलेक्शन ही हमारी जिद है। ठीक दोस्तों, तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। हैव अ नाइस डे, बाय दोस्तों, जय हिंद जय भारत।